Okay, students, in this video we will solve self practice 14b. ओके, देखिए 14b में हमको अब एरिया फाइंड करना है। अभी हमने 14a में पेरीमीटर सीखा था। पेरीमीटर किस किस का देखा हमने? ट्राइंगल का देखा, रेक्टेंगल का देखा, स्क्वायर का देखा, है ना। अब हमारा एरिया आता है, तो अब हमको एरिया के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स आप दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 10 करेंगे तो 180। लेकिन आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो एरिया होती है ना, एरिया की ये जो यूनिट होती है पीछे, तो जैसे सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, आंसर में क्या लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, तो कितना हो गया, स्क्वायर। ओके, लेकिन पेरीमीटर में ऐसा नहीं था। पेरीमीटर में जो यूनिट होती है वही सेंटीमीटर ही लेते हैं आंसर में भी, लेकिन यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाता है। तो याद रखना एरिया के लिए यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। सेकेंड ऐसा ही है, 25 इंटू 12 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। मीटर था तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। ओके, ऐसे सी वाले में लेंथ है 1.2, ब्रेथ है 0.8, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.96 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अब एरिया निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, मतलब साइड का 2 बार मल्टीप्लाई। तो आपको साइड दी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कितनी साइड थी, 7 सेंटीमीटर थी। तो आपने 7 का स्क्वायर किया, दैट मीन 7 इंटू 7 किया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही फिर सेकंड का 18 का था। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाले में 1.5 था, इसका स्क्वायर किया तो 2.25 आ गया। ओके, फिर ऐसे ही डी वाले में एक्स था तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये थे हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया फाइंड करने के। ठीक है, अब आता है हमारा पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना है, लेकिन हेक्टेयर में निकालना है, हेक्टेयर में। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा। तो देखिए इसकी लेंथ है 400 मीटर और विड्थ है 275। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1,10,000। ठीक है, अब देखिए ये मीटर स्क्वायर में था, हमको यूनिट क्या बनानी है, हेक्टेयर। हेक्टेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है HA। ठीक है, तो आप इतनी क्या करेंगे, ये जो अपन का नीचे ना 10,000 से डिवाइड करेंगे। ये जो 1,10,000 है ना, इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो जो है वो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 हेक्टेयर। ओके, ऐसे बी वाले में देखिए आपका स्क्वायर का निकालना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 650। तो 650 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,22,500। ओके, फिर 4,22,500 को जब आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 42.25 हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमको लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। आपको एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए जब हमको एरिया, हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया और अपॉन ब्रेथ करना पड़ेगा, तब जाके लेंथ को मल्टीप्लाई में थी वहाँ जाके भेजना पड़ेगा, है ना, तब जाके निकलेगी। तो दोनों चीज़ गिवन है, दोनों का डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ऐसे बी वाले में भी लेंथ निकालनी थी तो अब क्या करेंगे आप, एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे। तो 4.5 इंटू अपॉन 1.8 तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। क्लियर। फिर आता है हमारा, देखिए ये जो है 4th वाला था। अब 5th वाला देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको 49 सेंटीमीटर एरिया दिया गया है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो हमने बोला लेंथ ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, 49 का स्क्वायर है तो रूट 49 लगाएंगे, है ना। फिर कितना आ जाएगा, रूट 49 किसका होता है, स्क्वायर रूट 7 का, 7 आया। पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 साइड कितनी आ गई, 7, तो 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका पेरीमीटर दिया है 84। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का क्या होता है, 84 अपॉन 4, क्योंकि साइड 4 इंटू साइड होता है ना। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 84 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। दैट मीन साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आ गई, 21। तो 21 का स्क्वायर तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे ही बी वाले में भी था, ठीक है। पहले आपने 60 को 4 से डिवाइड किया तो आपकी साइड आ जाएगी 15, फिर 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेक्टेयर का है तो हेक्टेयर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। फिर आता है हमारा, देखिए पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, मिस्टर सक्सेना बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड 80 मीटर बाय 40 मीटर, मतलब लेंथ उसकी 80 है, ब्रेथ कितनी है 40, ठीक है। फिर यदि उसको वो 50,000 पर मीटर के हिसाब से बेच देता है तो बताइए कि उस कॉस्ट की कितनी कीमत होगी, ठीक है। तो पहले आप एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 इंटू 40 किया तो 3200 मीटर आ गया। फिर 1 मीटर की कितनी थी 50,000, तो हमारे पास कितने मीटर हैं 3200, तो इसका 50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना 16 लाख करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी टाइल्स ईच 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोर ऑफ अ रूम 20 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। आपका देखिए पहले एक टाइल जो है उसका एरिया निकालेंगे, तो टाइल्स का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, कितनी मीटर वो लेंथ है उसकी 25, विड्थ कितनी है 20, दोनों का सॉल्व मल्टीप्लाई किया तो 500। अब फ्लोर का निकालेंगे तो फ्लोर की लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी थी 9, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया। अब देखिए एक चीज़ है, ठीक है, इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो हमारी कितने थी मीटर में थी, ठीक है, ये कितने में थी मीटर में थी। मीटर से सब उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों में, ठीक है। तो 1 मीटर में हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये इसको चेंज किया तो ये 1200 बन गया और ये कितना हो गया 900, ओके। अब कितना आ गया फिर 1,80,000 सेंटीमीटर, कितने की एक मिल रही है 500 की, तो उसको हमको 1,80,000 के साथ 500 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160, ओके, क्लियर है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ द स्क्वायर हैंडकरचीफ्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, हाउ मैनी हैंडकरचीफ्स ईच 35 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम द मटेरियल 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो पहले आप हैंडकरचीफ जो होता है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब 35 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 1225, क्लियर। अब देखिए ये चीज़ हमारी मीटर में है तो इसको भी हमने चेंज कर लिया 350 सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसकी 70 है, ब्रेथ कितनी है 350, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 24,500, ओके। फिर नंबर ऑफ हैंडकरचीफ कितने हैं हमारे पास 1225 हैंडकरचीफ्स हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 20, ठीक है। ऐसे फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अ लिविंग रूम फ्लोर मेजर 6 मीटर बाय 9 मीटर, 4 मीटर बाय 7 मीटर रग इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द फ्लोर्स आर कवर्ड बाय द रग। तो आप पहले फ्लोर का निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्लियर, 54 आ जाएगा। फिर रग का निकालेंगे तो उसका लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे एरिया, तो आ जाएगा 28। फिर जो नॉट कवर्ड हमको बताना है, तो देखिए फ्लोर है उसमें रग इतना है, तो जब बचा हुआ रिमेनिंग एरिया कितना करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस, 54 में से 28 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 26 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 है, एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालना है और लार्ग का निकालना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि टोटल कितना है, तो स्मॉल का एरिया कितना था साइड 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169। लार्गर के लिए कितना दिया साइड, जो हमारा लार्गर जो है वो स्मॉलर से 56 ज़्यादा है, तो 169 में 56 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, हमको साइड निकालनी है, तो ये तो एरिया है तो इसका रूट ले लेंगे, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर ऐसे ही 12th वाले में ठीक है, तो ये बस सब क्लियर है, बस आपको फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, क्लियर। ऐसे ही फिर 12th वाले क्वेश्चन में देखिए एक फिगर दिया गया है, आपको इसमें क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको दिखा रहा है एक स्क्वायर दिख रहा है, और यदि हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये जो है वो एक क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिएगा अपने फिगर में, नेमिंग ABCDEFGH, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि AG जो है वो बराबर है BC के, लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो टोटल 18 है, उसमें से यदि 6 टोटल 18 है, इतनी 6 माइनस कर देंगे तो इतनी फाइंड हो जाएगी, तो 18 में से 6 माइनस किया तो 12, तो ये कितनी आ गई 12,
ओके। ऐसे ही अब देखिए ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो इतनी 5 है और इतनी भी 5 है, तो टोटल 5 5 कितनी हो जाएगी 10, तो ए बी कितनी आ जाएगी 10, और जितनी ए बी आएगी वही जी सी रहेगी। तो सबसे पहले अब हम एरिया निकालेंगे ए बी जी सी का। तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म हो रहा है, तो क्या होता है रेक्टेंगल ऑफ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो लेंथ है 12 और ब्रेथ है 10, तो कितना आ जाएगा 120। ओके। अब सी डी ई एफ जी का निकालेंगे तो इसका भी क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके लिए लेंथ कितनी है 6 और ब्रेथ कितनी है 5, तो 6 इंटू 5 किया 30। ओके। अब टोटल फिगर का निकालना है तो 120 और 30 को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 150। ये था हमारा टोटल का। ठीक है। ऐसे बी वाले फिगर में देखिए ये बी है। ओके। इसमें आपको निकालना है तो देखिए इसमें भी 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं और एक स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 रेक्टेंगल निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके फर्स्ट वाले का, हाँ, और फिर सेकेंड वाले का निकालेंगे, फिर थर्ड वाले का निकालेंगे और तीनों को कर देंगे प्लस, तो आपका क्या निकल आएगा टोटल। ठीक है। तो इसको आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा। फिर ऐसे सी वाला है, ये 12th का सी वाला। ओके। सी वाले में भी ऐसे ही करना है, 2 आपके रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, बीच में नहीं तीसरा भी रेक्टेंगल है, तीनों का निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ बिल्डर चार्जेस 400 पर स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट अ पाथ। एक पाथ बनाने में वो 400 का चार्ज करता है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग दिस पाथ। तो आपको इस पाथ की लेइंग निकालनी है। तो सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या बन रहा है, एक स्क्वायर यहाँ से यदि हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो एक इतना स्क्वायर है, दूसरा ये भी एक, ये लेंथ, ये क्या है रेक्टेंगल, और ये फिर रेक्टेंगल। ठीक है। तो पहला इसका निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एक का तो 1.5 लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 5.5, तो कितना आ जाएगा 8.25 मीटर। ठीक है। फिर इसका निकालेंगे आप डी सी ई एफ का, तो इसका कितना आ जाएगी, लेंथ और ब्रेथ करेंगे तो 7.5 इंटू 1.5, तो 11.5 आ जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरे वाले का निकाल लेंगे तो उसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ओवरऑल निकालना है तो तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 20.5। 1 मीटर की कितनी है, 1 मीटर की 400 ले रहा था, तो 25.5 की कितनी लेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,200 रुपीज़। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम है, आपको स्क्वायर का दिया गया है, तो स्क्वायर का आप पहले लेंथ और रेक्टेंगल की लिखेंगे 40 है, ब्रेथ 22 है। ठीक है। फिर जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, तो हमने बराबर कर दिया दोनों को। ठीक है। लेंथ और ब्रेथ रख दी 40 + 22, दोनों ऐड हुए 62। ठीक है। 62 2 जा करा तो कितना आ जाएगा 124। ए की वैल्यू निकालनी है 4 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर। फिर लेंथ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 880। ठीक है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961। फिर देखेंगे कि कौन ज़्यादा है दोनों में से, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो मोर देन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन। ठीक है। फिर ऐसे 18 देख लीजिए, 18 में भी आपको एक फिगर दिया गया है, आपको क्या करना है इसमें, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले छोटे वाले का निकालेंगे फिर बड़े वाले का निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ कितनी है 3.5, ब्रेथ कितनी है 2.5, दोनों को प्लस मल्टीप्लाई किया तो 8.75। ठीक है। तो फिर आपको दूसरे वाले की हमको सेंटीमीटर में थी तो pहले मीटर में चेंज कर लीजिएगा, 0.25 आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद अब उसकी निकालनी है तो लेंथ में कितना, ये 2.5 प्लस हो गया है 0.25, हाँ, दोनों साइड से। फिर उसको माइनस किया तो 3 आ गई। ऐसी फिर विड्थ से भी 2.5 थी, इसमें से दोनों को माइनस किया तो 2 आ गई। फिर इनका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया तो कितना आ जाएगा 6, तो ये एरिया आ गया। ओके। फिर कॉस्ट निकालनी थी तो कितने मीटर आया 20, 6 का मल्टीप्लाई किया 120, और कवर कितना होगा 6 इससे माइनस कर देंगे तो 2.75 मीटर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना है हमको। 16 में हमको द डायमेंशन ऑफ अ प्लॉट आर 200 मीटर इंटू 1.50 मीटर। ये डायमेंशन अलग अलग आपको दी गई हैं। ठीक है। अलग अलग डायमेंशन क्या है आपको मेंशन है, आपको निकालना है उसका एरिया। तो आप इसका निकालेंगे तीनों का निकाल के फिर माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा वो टोटल ओवरऑल वाला। ठीक है।
तो ये थे हमारा 16th क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17th। देखिए 17th में आपको एक ये दिया गया है, जितना रिक्वायर्ड एरिया है उसका निकालना है। तो आप पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड निकालेंगे, ठीक है, वर्टिकल वाले का। एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल का निकालेंगे और सेंटर का निकालेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल का निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल का निकालेंगे, बीच का सेंटर का निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ वर्टिकल का निकालने के लिए देखिए, ये लेंथ हमारी, ब्रेथ जो है 2 है, लेंथ कितनी है 62, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वर्टिकली का, हॉरिजॉन्टल का निकालने के लिए अब विड्थ 2 मीटर है, लेंथ कितनी है 75, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटर के लिए 2 आएगा तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 270 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सेंट्रल उससे माइनस करना है तो आ जाएगा। फिर आता है 18th पे भी सेम है आपको, ठीक है। तो आप इसका निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, कर दिया है लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही 19 में भी हमको एक रूम दिया गया है, उसकी वॉल जो है उसकी लेंथ है 10, विड्थ है 6, हाइट है 4। तो पहले आपको चारों रूम में कितनी वॉल होती हैं, चार दीवारें होती हैं। तो 4 दीवारों का फॉर्मूला निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो 10 इंटू 6 करेंगे, लेकिन उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 128, ठीक है। फिर उसमें पेंट हुई है तो कितना स्क्वायर मीटर अलाउ कर दिया है उसमें 25, तो 128 से 25 माइनस कर देंगे तो 103। फिर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी लग रही है 50, तो कितने मीटर है 103, तो 103 इंटू 50 किया तो 5150 रुपीज़। ओके, तो यहाँ हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 14B कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। थैंक यू।